हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 आषाढ़ के एक दिन नाटक की देख चुके होंगे। ये है पार्ट 3 हमारी, ठीक है। इसमें मल्लिका बोलती है देव मातृगुप्त। देव मातृगुप्त कौन है? अनुस्वार ऋतु संहार कुमार संभव मेघदूत एवं रघुवंश की प्रणेता कविंद्र राजनीति निष्णात आचार्य तथा कश्मीर के भावी शासक देव मातृगुप्त की राजमहिषी गुप्त वंश दुहिता परम विदुषी देवी प्रियंगु मंजरी आपके साक्षात्कार के लिए उत्सुक है। यानी अब मल्लिका से मिलने के लिए कौन आ रही हैं? ये प्रियंगु मंजरी, ठीक है। और शीघ्र ही यहाँ आना चाहती हैं। हम उनके अनुचर आपको इसकी पूर्व सूचना देने के लिए उपस्थित हैं। मल्लिका ऋतु संहार और मेघदूत आदि के प्रणेता तो कालिदास हैं, और आप कह रहे हैं कि अनुस्वार वे गुप्त राज्य की ओर से कश्मीर का शासन संभालने जा रहे हैं। मातृगुप्त उन्हीं का नया नाम है। तो कालिदास जो कश्मीर संभालने जा रहे थे तो उनको नया नाम क्या दिया गया था? तो देव मातृगुप्त, ध्यान रखेंगे। मल्लिका वे कश्मीर का शासन संभालने जा रहे हैं और उनकी राजमहिषी मुझसे मिलने के लिए आ रही है। अनुस्वार मुझे विश्वास है कि इस गौरवपूर्ण अवसर पर आप अपने उपवेश गृह के वस्तु विन्यास में कुछ परिवर्तन आवश्यक समझेंगी। इसे आपका आदेश समझते हुए हम यह कार्य अभी अपने हाथों से संपन्न किए देते हैं। आओ अनुनासिक। अनुनासिक मैं समझता हूँ यह आसन द्वार के निकट होना चाहिए। यानी प्रियंगु मंजरी जो यहाँ आएगी तो जो सामान इधर उधर बिखरे पड़े थे उसको ये लोग क्या करते हैं, एडजस्ट करने की बात करते हैं कि चलो इसको यहाँ रहना चाहिए, उसको वहाँ रहना चाहिए। तो अनुनासिक बोलता है मैं समझता हूँ यह आसन द्वार के निकट होना चाहिए। अनुस्वार देवी द्वार से प्रवेश करेगी और आसन द्वार के निकट होगा। अनुनासिक उस स्थिति में इसे इसकी वर्तमान स्थिति से 7 अंगुल दक्षिण की ओर हटा देना चाहिए। अनुस्वार दक्षिण की ओर मैं समझता हूँ इसकी स्थिति 5 अंगुल उत्तर की ओर होनी चाहिए। गवाक्ष से सूर्य की किरण सीधी इसी पर पड़ती है। अनुनासिक मैं तुमसे सहमत नहीं हूँ। अनुस्वार मैं भी तुमसे सहमत नहीं हूँ। अनुनासिक तो अनुस्वार तो विवादास्पद विषय होने से आसन को यहीं रहने दिया जाए। अनुनासिक अच्छी बात है, इसे यहीं रहने दिया जाए। और ये कुंभ? अनुस्वार मैं समझता हूँ एक कुंभ इस कोने में और दूसरा उस कोने में होना चाहिए। अनुनासिक पर मैं समझता हूँ कि कुंभ यहाँ होने ही नहीं चाहिए। अनुस्वार क्यों? अनुनासिक क्यों का कोई उत्तर नहीं। अनुस्वार मैं तुमसे सहमत नहीं हूँ। अनुनासिक मैं तुमसे सहमत नहीं हूँ। अनुस्वार तो अनुनासिक तो कुंभों को ही यहीं रहने दिया जाए। अनुस्वार ये वस्त्र? अनुनासिक वस्त्र अभी गीले हैं इसलिए इन्हें नहीं हटाना चाहिए। अनुस्वार क्यों? अनुनासिक शास्त्रीय प्रमाण ऐसा है कि। अनुस्वार कौन सा प्रमाण है? अनुनासिक यह तो मुझे याद नहीं। अनुस्वार यह याद है कि ऐसा प्रमाण है। अनुनासिक तो संदिग्ध विषय है। हाँ, तब तो अवश्य संदिग्ध विषय है। संदिग्ध विषय होने से वस्त्रों को भी रहने दिया जाए। अच्छी बात है, वस्त्रों को भी रहने दिया जाए, परंतु यह चूल्हा अवश्य यहाँ से हटा दिया जाना चाहिए। चूल्हा हटाने का अर्थ होगा आसपास की सब वस्तुओं को हटाया जाए। इसके लिए बहुत समय चाहिए। समय के अतिरिक्त बहुत धैर्य चाहिए। धैर्य के अतिरिक्त बहुत परिश्रम चाहिए। मैं समझता हूँ कि भाजनों को हाथ लगाना हमारी स्थिति के अनुकूल नहीं है। मैं भी यही समझता हूँ। तो इस बात में हम दोनों सहमत हैं कि चूल्हे को ना हटाया जाए। तो यहाँ इन दोनों की बातचीत हो रही है कि चौकी को कहाँ रखा जाए, ठीक है, और किसे हटाया जाए, किसे कहाँ रहने दिया जाए। दोनों आपस में बातचीत करते हैं। हाँ, अब देखिए यहाँ से। अनुनासिक चारों ओर एक दृष्टि और डाल ले। अनुस्वार हाँ, चारों ओर एक दृष्टि डाल ले। मातुल अधिकारी वर्ग आपका कार्य यहाँ पूरा हो गया। अनुनासिक क्यों? अनुस्वार अनुस्वार हाँ, पूरा हो गया ना? क्यों? अनुनासिक अनुनासिक हाँ, हो गया, केवल एक दृष्टि डालना शेष है। अनुस्वार हाँ, केवल एक दृष्टि डालना शेष है। मातुल तो वह दृष्टि अब रहने दीजिए। देवी प्रियंगु मंजरी बाहर पहुँच गई है। अनुनासिक देवी बाहर पहुँच गई हैं तो चलो। अनुस्वार चलो। मातुल वह इस सारे प्रदेश में सबसे सुशील, सबसे विनीत और सबसे भोली लड़की है। ये मातुल इसको बता रहा है, प्रियंगु मंजरी को ये बात बता रहे हैं। किसके बारे में? तो मल्लिका के बारे में। आओ आओ मल्लिका, मैं देवी से तुम्हारी ही प्रशंसा कर रहा था। देवी जब से आई है तुम्हारे ही संबंध में पूछ रही है। तो यही है कि हमारी मल्लिका इस प्रदेश की राजहंसनी मल्लिका देवी के लिए कौन सा आसन निश्चित किया गया है? प्रियंगु मंजरी आर्य मातुल आप अब जाकर विश्राम करें। अनुचर मेरे लौटने तक बाहर प्रतीक्षा करेंगे। मातुल परंतु आपके लिए आसन? प्रियंगु उसकी चिंता ना करें, मुझे असुविधा नहीं होगी। मातुल असुविधा तो होगी। आप असुविधा को असुविधा न माने। असुविधा तो होगी, आप असुविधा को असुविधा न माने, यह दूसरी बात है। वास्तव में कुलीनता कहते इसी को हैं। बड़े कुल की विशेषता ही यह होती है कि। प्रियंगु मंजरी आप विश्राम करें, मैंने पहले ही आपको बहुत थकाया है। मातुल मुझे थकाया है आपने? आपके कारण मैं थकूंगा।
मुझे आप दिन भर पर्वत शिखर में खाई से पर्वत शिखर पर जाने को कहती रहें तो भी मैं नहीं थकूंगा। मातुल का शरीर लोहे का बना है, लोहे का। आत्मश्लाघा नहीं करता, परंतु हमारे वंश में केवल प्रतिभा ही नहीं, शारीरिक शक्ति भी बहुत है। मैं पशुओं के पीछे दिन में 10-10 योजन घुमा हूँ। मैं कहता हूँ संसार में सबसे कठिन काम कोई है तो वो पशुपालन का है। एक भी पशु मार्ग से भटक जाए तो। प्रियंगु, देखिए आज भी आपके पशु भटक रहे होंगे, जाकर एक बार उन्हें देख लीजिए। मातुल, अब मैं पशु को देखता हूँ। गुप्त वंश के साथ संबंध और पशुओं की देख रेख मैंने तो अपने सब पशु वर्षों पहले ही बेच दिए, और सच कहूँ तो उसमें भी मुझे लाभ ही रहा, क्योंकि प्रियंगु मंजरी अब इससे बातचीत करेंगी ये मल्लिका से, ठीक है। बोल रही है प्रियंगु, सचमुच वैसी ही हो जैसी मैंने कल्पना की थी। मल्लिका कुछ अव्यवस्थित होकर उसे देखती रहती है। मातुल, क्योंकि अच्छा तो मुझे अनुमति दीजिए, घर में कई कुछ बिखरा पड़ा है, कई तरह की व्यवस्था करनी है, तो अनुचर आपकी प्रतीक्षा करेंगे। फिर भी मेरे लिए कोई आदेश हो तो कहला दीजिएगा। मल्लिका देवी के बैठने के लिए कुछ तो व्यवस्था कर दो। नहीं, ये तो ऐसी ही खड़ी रहेगी। अच्छा, मैं चल रहा हूँ, कोई आदेश हो तो कहला दीजिएगा। प्रियंगु, आप चले, यहाँ के लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मातुल, अच्छा चल देता है। मुझे चिंता करने की क्या आवश्यकता है? चिंता करने के लिए यहाँ मल्लिका है ना, अंबिका है ना। फिर भी कोई काम हो तो कहला दीजिएगा। प्रियंगु, सचमुच। प्रियंगु अब बोल रही है मल्लिका को, सचमुच बहुत सुंदर हो, जानती हो, अपरिचित होते हुए भी तुम मुझे अपरिचित नहीं लग रही। मल्लिका, आप बैठ जाइए ना। प्रियंगु, नहीं, बैठना नहीं चाहती, तुम्हें और तुम्हारे घर को देखना चाहती हूँ। उन्होंने बहुत बार इस घर की और तुम्हारी चर्चा की है। जिन दिनों मेघदूत लिख रहे थे उन दिनों प्रायः यहाँ का स्मरण किया करते थे। आज इस भूमि का आकर्षण ही हमें यहाँ ले आया है, अन्यथा दूसरे मार्ग से जाने में हमें अधिक सुविधा थी। मल्लिका, मैं समझ नहीं पा रही किस रूप में आपका आतिथ्य करूँ। आप आसन ले लें तो मैं आपके लिए। प्रियंगु, आतिथ्य की बात मत सोचो, मैं तुम्हारे यहाँ अतिथि के रूप में नहीं आई हूँ। संभव था ये न भी आते, परंतु मैं ही विशेष आग्रह के साथ इन्हें लाई हूँ। मैं स्वयं एक बार इस प्रदेश को देखना चाहती थी। इसके अतिरिक्त एक और भी कारण था। चाहती थी कि इस प्रदेश का कुछ वातावरण साथ ले जाऊँ। मल्लिका, इस प्रदेश का वातावरण? प्रियंगु, यहाँ से बहुत दूर तक की पर्वत श्रृंखलाएं दिखाई देती है, कितनी निर्याज सुंदरता है। मुझे यहाँ आकर तुमसे स्पर्धा हो रही है। मल्लिका, हमारा सौभाग्य होगा कि आप कुछ दिन इस प्रदेश में रह जाएं। यहाँ आपको असुविधा तो होगी, परंतु। प्रियंगु, इस सौंदर्य के सामने जीवन की सब सुविधाएं हैं। इसे आंखों में व्याप्त करने के लिए जीवन भर का समय भी पर्याप्त नहीं है। परंतु इतना अवकाश कहाँ है? कश्मीर की राजनीति इतनी अस्थिर है कि हमारा एक एक दिन वहाँ से दूर रहना कई समस्याओं को जन्म दे सकता है। एक प्रदेश का शासन बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है, हम पर तो और भी बड़ा उत्तरदायित्व है, क्योंकि कश्मीर की स्थिति इस समय बहुत संकटपूर्ण है। यूँ वहाँ के सौंदर्य की ही इतनी चर्चा है, परंतु हमें उसे देखने का अवकाश कहाँ रहेगा। इसलिए तुमसे स्पर्धा होती है। सौंदर्य का यह सहज उपभोग हमारे लिए केवल एक सपना है। बैठ जाओ, यहाँ मेरे पास बैठो। मल्लिका, मैं दूसरा आसन ले लेती हूँ। प्रियंगु, लगता है यहाँ ग्राम प्रदेश में रहकर भी तुम्हें साहित्य से अनुराग है। किसकी रचनाएं हैं ये? मल्लिका, कालिदास की। प्रियंगु, अब वे मातृगुप्त के नाम से जाने जाते हैं, यहाँ भी उनकी रचनाएं मिल जाती है। मल्लिका, ये प्रतियाँ मैंने उज्जैनी से आने वाले व्यवसायियों से प्राप्त की है। प्रियंगु, मैं समझ सकती हूँ, उनसे जान चुकी हूँ कि तुम बचपन से उनकी संगिनी रही हो। उनकी रचनाओं के प्रति तुम्हारा मोह स्वाभाविक है। वे भी जब तब यहाँ के जीवन की चर्चा करते हुए आत्मविस्मृत हो जाते हैं, इसलिए राजनीतिक कार्यों से कई बार उनका मन उखड़ने लगता है। ऐसे अवसरों पर उनके मन को संतुलित रखने के लिए बहुत प्रयत्न करना पड़ता है। ये इम्पॉर्टेंट पंक्ति है, ये पंक्ति पूछी हुई है 2024 वाले पेपर में, कि राजनीति साहित्य नहीं है, उसमें एक एक क्षण का महत्व है। कभी एक क्षण के लिए भी चूक जाए तो बहुत बड़ा अनिष्ट हो सकता है। राजनीतिक जीवन की धुरी में बने रहने के लिए व्यक्ति को बहुत जागरूक रहना पड़ता है। ये पंक्ति किसकी है? आषाढ़ की एक दिन नाटक की, तो प्रियंगु मंजरी की ये पंक्ति थी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। साहित्य उनके जीवन का पहला चरण था, अब वे दूसरे चरण में पहुँच चुके हैं। मेरा अधिक समय इसी आयास में बीतता है कि उनका बढ़ा हुआ चरण पीछे ना हट जाए। बहुत परिश्रम पड़ता है इसमें, तुम ऐसा नहीं समझती? मल्लिका, मैं राजनीतिक जीवन के संबंध में कुछ भी नहीं जानती। प्रियंगु, क्योंकि तुम ग्राम प्रदेश में ही रही हो ना, बैठी रहो। मैंने तुमसे कहा था कि मैं यहाँ का कुछ वातावरण साथ ले जाना चाहती हूँ, यह इसलिए कि उन्हें अभाव का अनुभव ना हो। उससे कई बार बहुत क्षति होती है, वे व्यर्थ में धैर्य खो देते हैं, जिससे समय भी जाता है, शक्ति भी उनके
उनके समय का बहुत मूल्य है। मैं चाहती हूँ उनका समय उस तरह नष्ट ना हुआ करे, इसलिए मैं यहाँ से कई कुछ अपने साथ ले जा रही हूँ। कुछ हरिण शावक जाएंगे जिनका हम अपने उद्यान में पालन करेंगे। यहाँ की औषधियाँ उद्यान के क्रीड़ा शैल पर तथा आसपास के प्रदेश में लगवा दी जाएगी। हम यहाँ के से कुछ घरों का भी वहाँ निर्माण करेंगे। मातुल और उनका परिवार भी साथ जाएगा। यहाँ से कुछ अनाथ बच्चों को वहाँ ले जाकर हम शिक्षा देंगे। मैं समझती हूँ इससे अंतर पड़ेगा। देख रही हूँ तुम्हारा घर बहुत जर्जर स्थिति में है, इसका परिसंस्कार आवश्यक है। चाहो तो मैं इस कार्य के लिए आदेश दे जाऊंगी। उज्जैनी के 2 कुशल स्थापित हमारे साथ आए हुए हैं। क्यों? मल्लिका, आप बहुत उदार हैं, परंतु हमें ऐसे ही घर में रहने का अभ्यास है, इसलिए असुविधा नहीं होती। प्रियंगु, फिर भी चाहूंगी कि इस घर का परिसंस्कार हो जाए। उनके जीवन के आरंभिक वर्षों का इस घर के साथ भी संबंध रहा है। मातुल के घर के स्थान पर मैंने नए भवन के निर्माण का आदेश दिया है। स्थापत्यों से कहा है कि वे उज्जैनी से संलग्न शिलाएं लाकर कार्य आरंभ करें। खेद है कि कार्य के निरीक्षण के लिए मैं स्वयं यहाँ नहीं रह पाऊंगी। कल ही हमें आगे की यात्रा आरंभ कर देनी होगी। तुम भी हमारे साथ क्यों नहीं चलती? मल्लिका, मैं? प्रियंगु, हाँ, इसमें बाधा क्या है? यहाँ तुम किसी ऐसे सूत्र से तो बंधी नहीं हो कि मल्लिका, मेरी माँ यहाँ है। प्रियंगु, यह कोई बाधा नहीं है। तुम्हारी माँ के भी साथ चलने की व्यवस्था हो सकती है। हमारे स्थापति इस घर का परिसंस्कार करते रहेंगे। तुम वहाँ मेरे साथ मेरी संगिनी के रूप में रहोगी। मल्लिका, क्षमा चाहती हूँ, मैं अपने को ऐसे गौरव की अधिकारिणी नहीं समझती। प्रियंगु, परंतु मैं तुम्हें इससे कहीं अधिक की अधिकारिणी समझती हूँ। मेरे आने से पहले राज्य के 2 अधिकारी यहाँ आए थे। मैंने उन्हें औपचारिकता के लिए ही नहीं भेजा था। तुमने उन दोनों को देखा है? मल्लिका, देखा है। प्रियंगु, तुम उनमें से जिसे भी अपने योग्य समझो, उसी के साथ तुम्हारे विवाह का प्रबंध किया जा सकता है। दोनों योग्य अधिकारी हैं। बताइए कि कालिदास से बेचारी प्रेम करती थी, ठीक है, इन दोनों के बीच प्रेम संबंध रहा है, और उसकी पत्नी इसके पास आकर, ठीक है, इससे जो भी बातें की तो की, और यहाँ तक बोल रही है कि जो अधिकारी हमारे वहाँ से आए थे, उनमें से अगर कोई तुम्हें योग्य लगे तो तुम बताओ मुझे, मैं तुम्हारी विवाह करवा देती हूँ, या फिर तुम मेरे ही साथ रहो। तो मल्लिका बोलती हैं, देवी। प्रियंगु, संभवतः तुम दोनों में से किसी को भी अपने योग्य नहीं समझती, परंतु मेरे राज्य में ये 2 ही नहीं और भी अनेक अधिकारी हैं। मेरे साथ चलो, तुम जिससे भी चाहोगी। मल्लिका आसन पर बैठ जाती है और रुंधे आवेश से अपना होठ काट लेती है। मल्लिका, इस विषय की चर्चा छोड़ दीजिए। प्रियंगु, क्यों तुम्हारे मन में कल्पना नहीं है कि तुम्हारा अपना घर परिवार हो? अंबिका, नहीं, इसके मन में यह कल्पना नहीं है। अब मल्लिका की माँ आ गई है यहाँ। मल्लिका, माँ। अंबिका, इसके मन में यह कल्पना नहीं है क्योंकि यह भावना के स्तर पर जीती है, इसके लिए जीवन में। मल्लिका, तुम उठ क्यों आई? माँ, तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, चलो चलकर लेट रहो। अंबिका, मैं किसी आने वाले से बात भी नहीं कर सकती। दिन मास वर्ष मुझे घुटते हुए बीत गए हैं। मेरे लिए यह घर नहीं, एक काल गुफा है जिसमें मैं हर समय बंद रहती हूँ, और तुम चाहती हो मैं किसी से बात भी ना करूँ? मल्लिका, परंतु माँ, तुम स्वस्थ नहीं हो। अंबिका, तुम्हारी अपेक्षा मैं फिर भी अधिक स्वस्थ हूँ। प्रियंगु के पास जाकर उसे सिर से पैर तक देखती है। यह घर सदा से इस स्थिति में नहीं है। राजबधू मेरे हाथ चलते थे तो मैं प्रतिदिन इसे लीपती बुहारती थी। यहाँ की हर वस्तु इस तरह गिरी टूटी नहीं थी, परंतु आज तो हम दोनों माँ बेटी भी यहाँ टूटी सी पड़ती हैं। यह सब इसलिए कि प्रियंगु, मैं देख रही हूँ कि घर की स्थिति अच्छी नहीं है। मल्लिका मेरे साथ चल सकती तो समस्या वैसे ही सुलझ जाती, परंतु अब भी जो कुछ संभव है मैं कर जाऊंगी। स्थापतियों को आदेश दे जाऊंगी कि इस घर को गिराकर इसके स्थान पर। मल्लिका, ऐसा मत कीजिए, इस घर को गिराने का आदेश मत दीजिए। प्रियंगु, मैं तुम्हारी सुविधा के लिए ही कह रही थी। तुम्हें इसमें असुविधा है तो ठीक है, मैं ऐसा आदेश नहीं दूंगी। फिर भी चाहती हूँ कि तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ कर सकूँ। इस समय और नहीं रुक सकती। कल की यात्रा से पहले कई आवश्यक कार्य पूरे करने हैं। यूँ तो इस समय भी अवकाश नहीं था, पर मैंने आना आवश्यक समझा। वे पर्वत शिखर की ओर घूमने गए थे और मैं उसी बीच इधर चली आई। अच्छा। अंबिका, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती थी। राजवधू, तुम्हें बताना चाहती थी कि हम लोग। प्रियंगु, मैं आपका कष्ट समझ रही हूँ। जो भी सहायता मुझसे बन पड़ेगी अवश्य करूँगी। इस समय अनुचर प्रतीक्षा कर रहे हैं, इसलिए। अंबिका, लो मेघदूत की पंक्तियाँ पढ़ो। अब चली गई वो, ठीक है, प्रियंगु मंजरी चली गई यहाँ से। तो मल्लिका की माँ मल्लिका को अब टंट मार रही है, बोलती है कि लो मेघदूत की पंक्तियाँ पढ़ो। लो मेघदूत की पंक्तियाँ पढ़ो। इन्हीं में ना कहती थी उसके अंतर की कोमलता साकार हो उठी है। आज इस कोमलता का और भी साकार रूप देख लिया। आज वह तुम्हें
तुम्हारी भावना का मूल्य देना चाहता है तो क्यों नहीं स्वीकार कर लेती। घर की भित्तियाँ का परिसंस्कार हो जाएगा और तुम उनके यहाँ परिचारिका बनकर रह सकोगी। इससे बड़ा और क्या सौभाग्य तुम्हें चाहिए। मल्लिका, राजकन्या की अपनी जीवन दृष्टि है माँ, उसके लिए और कोई कैसे उत्तरदायी है। अंबिका, परंतु राजकन्या के यहाँ आने के लिए कौन उत्तरदायी है। निसंदेह वह उस किसी की इच्छा के बिना यहाँ नहीं आई। राज्य के स्थापति से घर की भित्तियों का परिसंस्कार कर देंगे। आज वह शासक है, उसके पास संपत्ति है। उस शासन और संपत्ति का परिचय देने के लिए इससे अच्छा और क्या उपाय हो सकता था। मल्लिका, परंतु माँ। अंबिका, माँ कुछ नहीं जानती, कुछ नहीं समझती। माँ भावना की गहराई तक नहीं जाती। माँ विलोम, इस तरह क्षुब्ध क्यों हो अंबिका। आज तो सारा ग्राम तुम्हारे सौभाग्य पर तुमसे स्पर्धा कर रहा है। राजकीय पगधूली, इंपॉर्टेंट पंक्ति, ठीक है, इंपॉर्टेंट पंक्ति है ये विलोम की, कि राजकीय पगधूली घर में पड़ती है तो लोग गौरव का अनुभव करते हैं। ऐसा अवसर हर किसी के जीवन में कहाँ आता। अंबिका, यह अवसर देखने के लिए ही मैंने तो आज तक का जीवन जिया है। इतना बड़ा सौभाग्य हमारे क्षुद्र जीवन में कहाँ समा सकता है।